स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सांडीपनी एजुकेशनल एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है एक बर्ड है उसके पंख टूट जाते हैं और उसको जो है हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। वो अलग अलग पेड़ों के पास मदद के लिए जाता है लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं करता है। अभी जो लास्ट में हमने देखा वो एक विलोवन ट्री के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो उसकी टहनियों के ऊपर रह सकता है, उसकी डालियों के ऊपर रह सकता है। तो चलिए देखते हैं उसको विलोवन ट्री क्या आंसर करता है। द विलोवन लुक्ड अवे एंड विद प्राइड सेड, आई डू नॉट नो यू एंड वी willows नेवर टॉक टू पीपल whom वी डू नॉट नो, यू मस्ट लीव एट वंस। विलोवन ट्री जो है, नम्रा वृक्ष ने जो है इधर उधर देखा और बहुत ही अहंकार के साथ उसने कहा कि मैं जो है तुम्हें नहीं जानता और हम विलोवन ट्री जो होते हैं ना, नम्रा वृक्ष जो होते हैं ना, वो ऐसे लोगों से बात नहीं करते जिनको हम जानते नहीं हैं, तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इस तरह से उसने आंसर किया। द पुअर लिटिल बर्ड लॉस्ट ऑल होप। जो पुअर लिटिल बर्ड था उसने जो है सारी जो हेल्प की जो भी उम्मीद थी वो छोड़ दी थी। विद इट्स अ ब्रोकन विंग्स, उसके टूटे हुए पंखों के साथ इट ट्राइड टू फ्लाई, उसने उड़ना स्टार्ट किया। देन सडनली इट्स हियर्ड, हाय हे लिटिल बर्ड वेयर आर यू गोइंग। देन जब उसने उड़ना स्टार्ट करा तो उसको एक आवाज़ आई। उसने सुना कि हाय लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। इट वॉज द फ्रेंडली स्प्रेस ट्री। ये किसकी आवाज़ थी? ये स्प्रेस ट्री की आवाज़ थी, फर वृक्ष की आवाज़ थी। आई हैव टू फाइंड अ प्लेस फॉर द विंटर, मुझे तुम्हारे लिए एक जगह मिल गई है सर्दियों के लिए। आई हैव टू कीप माई सेल्फ वार्म, मैं खुद को गर्म रख सकता हूँ। सेड द लिटिल बर्ड, उस छोटे पक्षी ने कहा। यू कैन रेस्ट ऑन माई वार्मेस्ट ब्रांचेज ऑन फॉर द विंटर। उसने कहा, वृक्ष ने कहा, फर वृक्ष ने कहा कि तुम जो है रेस्ट कर सकते हो मेरी जो गरम ब्रांचेज हैं, मतलब कि टहनियाँ हैं, उनके अंदर विंटर में, सर्दी में। तो उसने पक्षी ने क्या कहा, कैन आई, क्या मैं कर सकता हूँ। चीप द लिटिल बर्ड एक्साइटेडली, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ वो चहचहाने लगा। यस यू कैन हियर रेस्ट ऑन दिस ब्रांच वेयर माई लीव्स आर थिकेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट। उसने कहा कि हाँ तुम कर सकते हो, यहाँ पे जो है इस जगह पे रेस्ट कर सकते हो जहाँ पे मेरी जो पत्तियाँ हैं वो थिक हैं और सॉफ्ट हैं, उस जगह पे तुम जो है रह सकते हो। देन कहा, राइट देन अ फ्रेंडली पाइन ट्री सेड। फिर से अगेन जो है एक पाइन ट्री था, देवदार का वृक्ष था, उसने बहुत ही फ्रेंडली वे में कहा माई ब्रांचेज आर नॉट वेरी थिक, मेरी ब्रांच जो है वो बहुत ही मोटी नहीं है, बट आई एम बिग एंड स्ट्रॉन्ग, मैं बड़ा और मजबूत हूँ। आई कैन कीप द नॉर्थ विंड अवे फ्रॉम यू, मैं जो है तुमसे दूर रख सकता हूँ नॉर्थ से जो ठंडी हवा आती है उसको। कम लिटिल बर्ड कम पेर्च ऑन मी, आओ और मेरे पे बैठ जाओ। इस तरह से जो है देवदार के वृक्ष ने कहा। आई कैन हेल्प टू, मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सेड ए लिटिल जूनिपर ट्री, एक छोटे धूप चंदन के वृक्ष ने कहा ऐसा कि मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो धूप चंदन के वृक्ष कौन से होते हैं? जो कि मेडिसिन के लिए यूज करे जाते हैं मोस्टली।
I can give you berries and winter, all winter long, and I am sure you know that juniper berries are tasty. उसने कहा कि मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं जो है तुम्हें खाने के लिए फल दे सकता हूँ, और तुम तो जानते हो, और मुझे पता है कि तुम ज़रूर जानते हो कि जो जूनिपर पेड़ की जो बेरीज होती हैं वो बहुत ही टेस्टी होती हैं. इन दिस वे द लोनली बर्ड हैड ए होम इन द स्पर्स ट्री. इस तरह से जो है उसको एक स्पर्स ट्री में एक घर मिल गया, अकेले पक्षी को जो है एक घर मिल गया. इट वॉज केप्ट सेफ फ्रॉम द नॉर्थ वाइंड्स. वो जो उसने खुद को जो है नॉर्थ वाइंड से जो है सेफ रख लिया. नॉर्थ की जो एकदम ठंडी और जो कोल्ड हवा आ रही थी उससे जो है खुद को सेफ रख लिया. बाय द पाइन ट्री के थ्रू. इट हैड बेरीज फ्रॉम द जूनिपर ट्री. उसके पास रहने के लिए जो सेफ रख लिया पाइन ट्री के थ्रू, क्योंकि पाइन ट्री लंबा था और उसको जो है उसकी वजह से जो है नॉर्थ की जो हवा थी ठंडी वो उसे नहीं लगती थी, और जो वो भूखा भी नहीं रहा क्योंकि जूनिपर ट्री जो है उसको बेरीज भी देने लग गया खाने के लिए, तो उसकी जो नीड्स थी वो कंप्लीट हो गई. द अदर ट्री वर नॉट क्वाइट हैप्पी सीइंग दिस. जो अदर ट्री थे जिन्होंने उसको मना करा था वो ये देख के खुश नहीं थे. दे बिगेन टू टॉक अमंग्स देमसेल्वेज. उन्होंने आपस में बात करी और कहा एटलीस्ट आई विल नॉट अलाउ बर्ड टू सीट ऑन माई ब्रांचेस सेड द बीच ट्री. तो बीच ट्री ने क्या कहा, एटलीस्ट मैं जो है पक्षियों को अपने अंदर बैठने के लिए अलाउ नहीं करता. तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक का पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हुआ. अगला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे. यहाँ तक का आपको जो है पढ़ना और समझना है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.